हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले के लेक्चर में हमने गृह प्रबंधन विषय में गृह प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है उस पर बात की थी। जैसा कि हम जानते हैं, गृह प्रबंध प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण होते हैं: प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन, यानी कि आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। तो आज हम बात करते हैं कि नियंत्रण क्या होता है। व्यवस्थापन प्रक्रिया के क्रियान्वयन में द्वितीय महत्वपूर्ण चरण नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को योजना के अनुरूप निष्पादित किया जाता है। विभिन्न परिवेशों में नियंत्रण का अर्थ भिन्न हो सकता है, परंतु गृह प्रबंध में नियंत्रण का तात्पर्य है कि कार्य योजना के अनुरूप हो रहा है या नहीं। यदि नहीं तो कहाँ पर परिवर्तन एवं सुधार की आवश्यकता है। योजना में परिवर्तन कर कार्य को सही समय पर पूर्ण करना ही नियंत्रण कहलाता है। तो नियंत्रण की परिभाषाएं क्या होती हैं? विभिन्न विद्वानों द्वारा नियंत्रण की परिभाषाएं दी गई। जैसे कुंटज एवं आडोनल के अनुसार नियंत्रण का व्यवस्थापन में कार्य होता है कि सहायकों के कार्य को माप द्वारा ठीक करके संपादन किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना के अनुसार कार्य हो रहा है। निकिल एवं डोर्सी के अनुसार नियंत्रण एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करती है। तो नियंत्रण की क्या अवस्थाएं होती हैं? क्रॉस एंड क्रेंडल के अनुसार नियंत्रण की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, बल देना। इस अवस्था से किसी भी कार्य को शुरू करने के बाद उसे संपन्न कराने पर बल दिया जाता है। यह अवस्था लक्ष्यों को तीव्र गति से प्राप्त करने तथा क्रियान्वयन की गति तेज करने हेतु उत्तरदायी है। निरीक्षण, योजना के क्रियान्वयन के नियंत्रण की दूसरी अवस्था योजना की प्रगति का निरीक्षण करना है। किसी भी कार्य के निरीक्षण द्वारा हम यह जान पाते हैं कि कार्य सुचारू रूप से तथा योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं। वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य का निरीक्षण अति आवश्यक है। समायोजन, नियंत्रण की तीसरी अवस्था का अर्थ है आवश्यकता पड़ने पर योजना को समायोजित करना, अर्थात नए निर्णय लेना। समायोजन से कार्य की पूर्व निर्धारित योजना में आकस्मिक बदलावों के कारण लक्ष्य प्राप्ति पर पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सकता है। नियंत्रण की विशेषताएं क्या होती हैं? नियंत्रण प्रक्रिया की कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जैसे कि नियंत्रण एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, नियंत्रण एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, नियंत्रण तथ्यों पर आधारित होती है, नियंत्रण एक संपूर्ण पद्धति है, नियंत्रण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया के सभी स्तरों पर लागू होता है। नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक होता है। सफल या सकारात्मक नियंत्रण के कारक, कार्य की योजना को क्रियान्वयन का सफल नियंत्रण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि निरीक्षण में तत्परता होना आवश्यक है ताकि समायोजन करने में सरलता हो। गृह प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में भावनात्मक पहलुओं को ध्यान में रखकर नियंत्रण यथासंभव तटस्थ भाव से किया जाना चाहिए। नियंत्रण करते समय संसाधनों की वस्तुस्थिति को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्तिगत लक्ष्यों और इच्छाओं के स्थान पर सामूहिक या पारिवारिक हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सफल नियंत्रण हेतु उसमें लोचदारता भी आवश्यक है। नियंत्रण को सफल बनाने हेतु आवश्यक सूचनाएं भी अवश्य एकत्रित करनी चाहिए। संबंधित योजना या प्रक्रिया की जानकारी इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि से भी प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण रूप से नियंत्रण को समझने का प्रयास किया और उसे हर पहलू से जानने का प्रयास किया।